अस प्रभु छाड़ी बजाही जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिशाना, निज जन जानि ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपाल प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं वो बिना सींग और पूंछ के पशु के समान है। समान क्या है? वो पशु ही है। कि जो परम कृपालु प्रभु को छोड़कर दूसरे मनुष्य, जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं वो बिना सींग और पशु के, बिना सींग और पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण जी को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। समस्त वानर लोग प्रभु के स्वभाव को देखकर बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारे रघुनाथ जी कितने भक्त वत्सल हैं। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी, बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज तनुज कुल घालक। और फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप मतलब सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित उदासीन, भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। क्या बोलते हैं? सुनो कपीस लंकापति वीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा, संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुष्कर सब भांति। रघुनाथ जी कहते हैं, हे वीर वानर राज सुग्रीव जी और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। ये समुद्र बड़ा गहरा है। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। क्या है समुद्र में? मगरमच्छ हैं, सांप हैं, मछलियां हैं और ये बड़ा दुर्गम है। इसको किस प्रकार समुद्र को पार किया जाए। कलंकस सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक, यद्यपि तदपि नीति यसि गाय, बिन करिया सागर सन जाई। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। तब विभीषण जी कहते हैं, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक ही बाण करोड़ों समुद्रों को सूखने वाला है, कि आप एक बाण इतना काफी है जो करोड़ों समुद्र को सुखा दे, तथापि फिर भी नीति ऐसी कही गई है कि आप जाकर समुद्र से प्रार्थना करें, कि यही उचित होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम हर कुल गुर जलधि, कहि उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरहि, सकल भालु कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र तो आपके कुल में बड़े हैं, आपके कुल के पूर्वज हैं समुद्र देवता, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। समुद्र देवता आपके कुल के पूर्वज हैं, आपको रास्ता बताएंगे और रास्ता दे देंगे और
इतनी आसानी से बिना परिश्रम के सारी रीछ और वानरों की सेना पार पहुंच जाएगी लंका पे। सखा कही तुमनी की उपाय, करिय दैव जाओ होई सहाय। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुन अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा तुमने अच्छा उपाय बतलाया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो तो ये उपाय हमारा काम कर जाएगा। यह सलाह लेकिन बताऊं मैं, लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया कि प्रभु अभी भी प्रार्थना करने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो गर्मी दिखाएं और समुद्र पार करके जाएं। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोशिय सिंधु करिया मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का क्या भरोसा, देव का कौन भरोसा। मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार है, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग तो दैव दैव ही पुकारा करते हैं। सुनत भी हंसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कहि प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। आप लोग इस पाठ को अधिक से अधिक शेयर करें और पुण्य के भागी बने। तो जब राम जी को लक्ष्मण जी ने कहा कि गुस्सा कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए, याचना करने से कुछ नहीं होगा, ये देव देव तो आलसी लोग पुकारा करते हैं। तो ये सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज धरो। ऐसा कहकर दो छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप बैठ गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनी तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। श्री राम जी ने पहले समुद्र देवता को सिर नवाकर प्रणाम किया और फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। कुश मतलब तिनकों की चटाई जो बनी होती है। और इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेज दिए। उधर की सुनते हैं लंका में कि विभीषण जी इधर राम जी से आकर मिल लिए, तो पीछे से रावण ने दूत भेज दिए हैं। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत पर नेह। कपट से उन दूतों ने क्या करा, माया तो जानते हैं राक्षस, तो माया से कपट से वानर का शरीर बना लिया राक्षसों ने। और वहां पर आकर सारी लीलाएं देखने लगे कि किस प्रकार विभीषण जी आकर राम जी से मिल लिए हैं और किस प्रकार युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। किस किस प्रकार के योद्धा वानर सेना में है, राम जी की सेना में है। अब जो रावण के दूत आए हैं ना,
सारी लीलाएं देख रहे हैं। तो लीलाओं को देखकर वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों का और शरणागत पर उनके स्नेह का सराहना करने लगे कि रावण के दूत भी प्रभु राम के कायल हो गए और देख रहे हैं कि किस प्रकार श्री राम जी शरणागत पर कृपा करते हैं। तो वो दूत श्री राम की सराहना करने लगे मन ही मन। बोल के तो किससे करेंगे, आपस में ही करेंगे। प्रगट बखानहि राम स्वभाव, अति सप्रेम गा बिसरि दुराव। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपिस पहियाने। और फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें कपट वेश भूल गया, गलती से वो अपने असली रूप में आ गए। तब वानरों ने उनको पकड़ लिया और जान लिया अरे ये तो शत्रु के दूत हैं, और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कितना अच्छा दृश्य है ना कि रावण ने दूतों को भेजा कि जाकर खबर लेके आओ, और दूत ऐसे हैं हमारे राघव जी के प्रेम में पागल हो गए, कायल हो गए और प्रभु राम जी के गुणों की सराहना करने लगे। अपना जो कपट वेश था, छद्म वेश था, वेश भूल गए, असली रूप में आ गए, इतने मगन हो गए और उनको वानर की सेना ने पकड़ लिया। अब वानर सेना पकड़ के उनको सुग्रीव के पास ले आई। कहा सुग्रीव सुनहु सब बान, अंग भंग करि पठबु निशिचर। सुन सुग्रीव बचन कपिधाय, बांध कटक चहु पास फिराय। सुग्रीव जी कभी कभी जल्दी में रहते हैं, तो क्या कहते सुग्रीव जी, सब वानरों सुनो, सब राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़ पड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने उन दूतों को सेना के चारों ओर घुमाया। बहु पर कर मारन कपि लागे, दीन पुकारत तद बिन त्यागे। जो हमार हर नासा कान, तेहि कौशलाधीश कयाना। अब उन दूतों को, जो दूत पकड़े गए हैं, उन दूतों को सब वानर मिलके बड़े तरीके से मारने लगे। सबके सब हमला कर रहे हैं और राक्षस लोग दीन होकर पुकारते हैं, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। अब उन राक्षस दूतों ने समस्त वानरों को स्वयं श्री रघुनाथ जी की कसम दे दी, सौगंध दे दी। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छोड़ाए। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बचू कुल घाती। यह सुनकर कि भैया दूत लोग तो श्री राम जी की सौगंध खिला रहे हैं, यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया और उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा कि रावण के हाथ में यह चिट्ठी दे देना। एक चिट्ठी लक्ष्मण जी ने लिख के दूतों को पकड़ा दी और रावण से कहना कि हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों को सबको सुनाओ, कि लक्ष्मण के शब्दों को, संदेश को बाँचो। कुल घातक मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने कुल का नाश कर लेता है।
कहे मुखागर मूड संग मम संदेश उदार, सीता देई मिलहु नता आवा काल तुम्हार। और फिर उस मूर्ख से, मूर्ख किसको बोल रहे हैं लक्ष्मण जी? रावण को। तो फिर उस मूर्ख से मुंह जबानी मेरा ये संदेश कहना, जिसमें मेरी कृपा है, मेरी कृपा से भरा हुए संदेश कहना कि सीता जी को देकर श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ जाएगा कि माता सीता को वापस कर दो और आकर राम जी की शरण से मिल जाओ, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा, कहत राम जसु लंका आय, रावण चरण शीस तिन नाय। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों का वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। दूत किसके हैं? रावण के। और गुणों की कथा किसकी कह रहे हैं? श्री राम जी की। ये है हमारे राम जी का प्रताप। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सर नवा दिया।